के अगले दिन बड़े साहब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद साहब ने मेरे से एक ही बात पूछी, बोले यार वो एनओसी मिल जाएगी, नौकरी कैसे छोड़ेगा। मैं कहा जी आप टिकट देने की हाँ करो, मैं कल रिजाइन दे दूँ। तो बोले कैसे देगा। भाई वो 3 महीने का नोटिस देना होता है हमारे को नौकरी में। मैं जी 3 महीने की तनख्वाह दे देंगे, आप टिकट की हाँ करो और मैं बेनौकरी छोड़ दी। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। राजनीति में तो मैं उतर गया हूँ इस मैदान में, तो राजनीति में तो चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एक भाईचारे का आदमी हूँ, एक आम आदमी हूँ, सभी के साथ मिलजुल के रहने वाला आदमी हूँ। मेरे में कोई झूठ या फ्रेब वाली बात नहीं है। ऐसे ही तो साफ मन और दिल के मेरा दादाजी थे, आदरणीय चौधरी फकीर चंद जी। ऐसे ही साफ और थोड़ा कड़वे बोल के थे पर स्पष्ट थे, ऐसे मेरे पिताजी स्वर्गीय रामफल जी थे। मेरा नरम स्वभाव है, लेकिन सोच वैसी है, स्पष्ट बात करनी है, साफ जवाब देना है, हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। अपने आदमियों में से मुस्क नहीं आती, और ज्यादती होती तो एसडीओ की नौकरी कर रहा था, आगे एक्शन बनना था, उसके बाद एससी भी बनना था, कहीं ना कहीं बढ़ते जाना था। लेकिन उस नौकरी में रह करके कहीं ना कहीं मैं अपने समाज का और अपने इलाके का, अपने गांव गवांड का, मैं अपनी नौकरी में रह के कभी भला नहीं कर सकता। और जब आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप नौकरी छोड़ देंगे, तो मैंने कहा जी आप मुझे अभी टिकट दो, मैं अगले दिन रिजाइन दे दूंगा। उन्होंने मेरे को जैसे ही टिकट दिया, मैंने अगले दिन जाते ही रिजाइन दे दिया अपनी नौकरी से, और वो अपने समाज के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए और जनता की सेवा के लिए। नौकरी में रह करके ये चीज़ें कोई कर नहीं सकता। कई नौकरी पेशा यहाँ बैठे भी होंगे शायद, और 70 सालों का एक इतिहास रचने का अगर काम किया कि 70 सालों में सिरसा लोकसभा क्षेत्र से वाल्मीकि भी 2 तरह के हैं, एक मजहबी है, एक अपा सिंपल है। अगर 70-75 सालों में अगर किसी वाल्मीकि को टिकट देने का सिरसा लोकसभा से किसी पार्टी ने काम किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने की। आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया, उनकी सोच ने किया। और 70 सालों में एक इतिहास भी है, कोई सरकारी आदमी उठाया और उसको भी टिकट दे दी। और 70 सालों में एक ये भी इतिहास है कि ये बड़ा फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद हल्का, टोहाना और नरवाना, इन हल्कों में भी पहली बार टिकट आई है। जगह जी मैं गलत तो नहीं कह रहा। 70 सालों में ये इतिहास भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने लिखा है। मैं तो आपसे एक बात कहूँगा, परमात्मा ने आप लोगों की दुआ सुनी। अभी तक समाज के लोगों ने नेतृत्व किया है विधानसभा का। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोगों ने नेतृत्व दिल्ली में करना है। देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसे संसद कहते हैं, अब की बार आप लोगों का नेतृत्व जो है दिल्ली में संसद में होना चाहिए। जो 2 सामने प्रत्याशी हैं ये तो जा चुके, इनमें से एक तो ऐसे हैं जिसको जब लगता है कि यहाँ से जीत नहीं सकते तो छोड़ करके राज्यसभा में चले जाए, और जब लगता है कि ना आप जीत सकते हैं तो भी मौजूदा भी राज्यसभा सांसद है, लेकिन फिर पार्टी की टिकट पे कांग्रेस पार्टी ने उनको फिर से सिरसा लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार बनाया।
क्या किसी और समाज का हक नहीं है या नहीं है? जी आप बोलेंगे जब तो या मेरे को भी ताकत मिलेगी। आप बोला करें, हमेशा आवाज उठानी चाहिए, है या नहीं है किसी और का भी? भाई पिताजी 4 बार 6 बार सांसद रह लिए, आगे खुद रह लिए। जब भी चुनाव लड़ने की बारी आए तो केवल एक ही परिवार को देखें, एक ही उम्मीदवार को उतारें। लेकिन उसी तरफ दूसरी एक पार्टी हमारी जो इंटरनेशनल लोकदल पार्टी है, इसका सदा से इतिहास रहा है। आदरणीय जननायक चौधरी देवीलाल जी, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, इन्होंने सदा ही एक आम आदमी को, गरीब आदमी को और एक आम समाज से उठा करके विधानसभा और लोकसभा पहुंचाने का काम किया। तो सही मायने में आप लोगों के जो सच्चे हितैषी है ना, वो तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है और आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। 22 तारीख को जब मुझे ये टिकट मिली, पूरे राज्य में जितना उत्साह इस टिकट का था, इतना उत्साह तो और बहुत बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से, किसी का नहीं था। जितने फोन मुझे आए, मेरे समाज के लोगों से आए और पूरी सिरसा पार्लियामेंट्री से आए, और मेरे समाज के जो लोग दूसरे जिलों में हैं, कोई दूसरे राज्यों तक, राजस्थान से भी, दिल्ली से भी, पंजाब से भी, मुझे लोगों ने शुभकामनाएं दी और पूरा आश्वस्त किया कि आपके लिए हम अपनी ताकत लगाएंगे और हम आप लोगों आपके लिए अपने 2-2 4-4 दिन निकाल करके आपके पूरे सिरसा पार्लियामेंट्री में घूमेंगे और आपको जिताने का काम करेंगे। तो 70 सालों का एक इतिहास बना है। आप लोगों ने, आप लोग तो मेरा खुद परिवार है, सभी लोट हैं, अभी मैं भी लोट हूँ। आप लोगों ने जो 70 सालों में का ये जो रिकॉर्ड टूटा है, इसे आप लोगों को स्वर्ण अक्षरों में लिखना है कि ये एक पौधा, और या कह लो हमने कि ये जो फुट है, ये ऐसा गाड़ना है जो दोबारा कोई निकाल ना पाए। मैं आपको, आप तो मेरा परिवार है, मैं आपको एक चीज़ से आश्वस्त करता हूँ, मेरे साथ तो कभी जो मेरे साथ दूसरी क्लास में पढ़े हुए, मेरी तो आज तक उनके लिए कभी लड़ाई झगड़ा या किसी से बोलचाल नहीं है, और आज भी सारे साथ हैं। तो आप लोग तो मुझे बनाने का काम करेंगे, आप लोग तो मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम करेंगे, तो कैसे मैं उस एहसान को भूल पाऊंगा। अभी नाम ले रहे थे किसी का, मैं तो नहीं लेता, हर आदमी का अपना अपना व्यक्तित्व है, मैं ऐसे व्यक्तित्व का आदमी नहीं हूँ। आप लोगों से एक वादा है, जो आप लोगों ने मान सम्मान का प्रतीक ये पगड़ी मेरे सर पे रखी है, मैं आपसे वादा करता हूँ इस पगड़ी को और आप लोगों को कभी नीचे देखने नहीं दूंगा। काम क्या करने हैं ये भविष्य में जब आप कहीं पहुंच जाए उसके बाद आप निर्धारित करें, क्योंकि काम नहीं रुकने चाहिए। मुझे आज गांव में एक अपने नरवाना बोल रहे थे, बोले भाई आप वादा करें, मैं उनसे बोला मैं जी वादा वो करें जिनको बरगलाना हो, मेरे को बरगलाना नहीं आता। मैं तो जब चुन करके देश की बड़ी पंचायत में पहुंचूंगा तो मैं अपने कलम से काम करने का काम करूंगा, वादे करने का काम नहीं करूंगा। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है और यही मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है, विनती है कि लोग तो आप सब हैं, बस आप अपने आप को संदीप समझ लो और आप अपने आप को चौधरी अभय सिंह चौटाला समझ लो। और 4 दिन 5 दिन बचे हैं, 5 दिन अपना पूरा जोर लगा दो, और 5 दिन जोर लगाओगे नहीं तो उसके बाद 4 जून को जब रिजल्ट आएगा ना, तो आप लोग यही इसी चौपाल में ढोल नगाड़े बजा रहे होंगे और बम पटाखे बजा रहे होंगे। और अगर हम कहीं सुस्ती खा गए
तो भाई फिर कोई